जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग समझते हैं इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान में जो इमरजेंसी का प्रोविजंस है, आपातकाल लगाने का जो प्रोविजंस है, जो नेशनल इमरजेंसी होता है आपका, स्टेट इमरजेंसी जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है, और जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, 3 प्रकार का इमरजेंसी होता है, उसको आज हम लोग समझते हैं। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है ना, क्योंकि इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं ये बहुत ही सुंदर है। अब ऐसा है कि जब नॉर्मल फंक्शन काम करता है, जब नॉर्मल रहता है सिचुएशन, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम फेडरल तरीके से काम करता है। फेडरल मतलब सेंटर को पावर जितना मिला है उतना मिला है, स्टेट्स को जितना मिला है उतना मिला है। अपने अपने जुरिडिक्शन में सेंटर काम करता है और अपने जुरिडिक्शन में स्टेट काम करता है। न सेंटर स्टेट्स के जुरिडिक्शन में, जैसे आपका स्टेट लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है। तो ये सब क्या है, हमारा संविधान बांट के रखा है कि स्टेट आप अपना काम कीजिए और सेंटर आप अपना काम कीजिए, है ना। हर तरीके को बांट कर रखा है हमारा संविधान। तो जब नॉर्मल टाइम होता है तो उस समय हमारा संविधान एक फेडरल तरीके, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही बिहेव करता है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसा आ जाता है, जब देश के ऊपर कोई खतरा हो, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा हो, राष्ट्र के ऊपर कोई खतरा हो, तब उस समय संविधान, जैसे किसी से वार हो गया, झगड़े हो गया किसी भी देश से, है ना, युद्ध की स्थिति है देश में, और जब सेना ही विद्रोह कर दिया या इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, या स्टेट अपना काम सही से नहीं कर रहा है ना, जिस पार्टी का सरकार बना है वो पार्टी अफरा तफरी ऐसा कर रहा है कि वो संविधान को ध्यान में नहीं रखकर काम कर रहा है, लग रहा है कि संविधानों को ख़त्म कर देगा। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमारे संविधान सभा ने बहुत ही सुंदर प्रोविजंस रखा है इमरजेंसी का। वो डिस्कस करता है कि जब भी नॉर्मल समय हो तो संविधान एकदम फेडरल तरीके से, यानी स्टेट अपना काम करे, सेंटर अपना काम करे। लेकिन जब परिस्थिति ऐसा बन जाए, है ना, जब ऐसा स्थिति आ जाए जो कंट्रोल से बाहर है, जैसे बताया कि आपको किसी देश से वार हो गया, या हमारे देश में ही हमारे सेना लोग विद्रोह कर दिया, इन सभी वजहों से ना देश में आपातकाल लगाने का प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक बात करता है। 352 से लेकर 360 तक बात करता है कि, पहले बात करता है 352 कि नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या है, कब लगाया जाता है। उसी तरह 56 बात करता है कि स्टेट इमरजेंसी क्या होगा, मतलब इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी का मतलब क्या है, और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी के बाद क्या है। बाकी जो आर्टिकल्स हैं आपके 352 से लेकर बाकी जो 360 तक है, वो सब बात करता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा जब नेशनल इमरजेंसी होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, कौन कौन से पावर्स सेंटर के हाथ में चला जाएगा, स्टेट्स का पावर सब छीन लिया जाएगा, जो लोकसभा है वो कैसे काम करेगी, आपका जो विधानसभा होता है वो कैसे काम करेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो हम लोग अभी समझते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में, पार्ट 18 में, ठीक है, पार्ट 18 में डिस्कस किया गया है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। इसके बारे में समझते हैं। देखिए 352 से लेकर 360 है, इसमें 3 चीज़ें जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 चीज़ें। एक 352 जो बात करता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। ठीक है, 352 यही बात करता है कि जब युद्ध हो गया किसी से, देश दूसरे देश से, जैसे चाइना से हो जाता है हमारा, बार बार हो जाता है, पाकिस्तान से हो जाता है ना, तो इन सभी देश से हमेशा होता रहता है। तो जब वार हो गया या कोई बाह्य आक्रमण हो गया, या कोई देश ही हम पे अटैक कर दिया चुपके, ये भी हो सकता है, या हमारे सेना लोग ही विद्रोह कर दे, जैसे 1971 में, 1971 जब उस समय 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी लगा था, आपातकाल लगा था, उस समय इंदिरा गांधी थी, तो लगाया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर। इंटरनल डिस्टर्बेंस नाम के पीछे जो बैकग्राउंड का जो कहानी था वो था कि जयप्रकाश नारायण ने, जेपी ने क्या किया था, सेना सबको आग्रह किया था कि आप अपना काम करना, ड्यूटी परफॉर्म करना छोड़ दीजिए ताकि सरकार ही न चले। इसलिए इंदिरा गांधी ने उस समय इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर, आपका सशस्त्र विद्रोह के नाम पे, क्या जो है नेशनल इमरजेंसी को लागू किया था 75 से लेकर 77 तक।
तो ये हुआ राष्ट्रीय आपातकाल कि युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण की स्थिति हो या हमारे सेना ही अपना काम करने से मना कर दिया या विद्रोह कर दिया, सरकार के खिलाफ ही काम कर रहा है, तो 352 ए बात करता है। और 356 बात करता है स्टेट इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है। प्रेसिडेंट रूल को हमारे देश में हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई और पार्टी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले ऐसा खूब चलता था, अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है, मिनर्वा मिल केस में बोला कि आप जब भी स्टेट्स के ऊपर कोई प्रेसिडेंशियल रूल को लागू कर रहे हैं यानी प्रेसिडेंशियल रूल थोप रहे हैं, तो मतलब जस्टिफाइड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मॉडिफाइड होना चाहिए, आपकी मनमर्जी के हिसाब से आप उसमें लागू कर दिए, है ना, राजनीतिक कारण की वजह से लागू कर दिए कि दूसरे पार्टी का गवर्नमेंट है स्टेट्स में, इस वजह से लागू कर दिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो राज्य में जब संवैधानिक तंत्र सही से काम नहीं करता है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम नहीं करता है, तब उस समय प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट रूल लगा देता है स्टेट्स में, इस बात पे कि स्टेट संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि संविधान के हिसाब से ज़रूरी है काम करना, नहीं तो सब अपने अपना मर्जी से काम करने लगेगा तो सब ऑटोक्रेट हो जाएगा ना। तो ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या देश के कोई भी ऑर्गन हो, वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, आपका कितने जो भी ऑर्गन है, ये सब संविधान से ही निकला है और संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से ही आपको काम करना है। ठीक है, तो ये बात करता है कि जब स्टेट अपना काम संविधान के हिसाब से काम नहीं करेगा, संविधान को प्रोविजंस को ध्यान में रखकर काम नहीं करेगा, तो स्थिति में गवर्नर साहब बोलेंगे प्रेसिडेंट साहब कि देखिए भैया स्टेट कुछ ज़्यादा ऊपर नीचा कर रहा है, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से प्रेसिडेंट रूल लागू कर देता है। इसी प्रेसिडेंट रूल को आपका स्टेट इमरजेंसी या राज्य आपातकाल हिंदी में बोली, या संवैधानिक आपातकाल, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये हुआ, मतलब अलग अलग नाम से। राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति वहाँ के काम करने लगते हैं, जो इस लेजिस्लेशन का भी, कानून भी बनाते हैं, पावर आ जाता है। जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं तो बात करते हैं। राष्ट्रपति कानून भी बनाते हैं, जो एग्जीक्यूशन का लागू करने का काम होता है सब राष्ट्रपति करते हैं, तो इसलिए उसे राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। राज्य आपातकाल, बात सही है कि राज्य में आपातकाल ही लग गया है, और संवैधानिक आपातकाल बिल्कुल है, क्योंकि संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, इसलिए संवैधानिक आपातकाल हुआ। और तीसरा हुआ आपका कि जब स्टेट्स के पास इतना पैसा ना हो, स्टेट्स मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पूरे देश के पास, ठीक है, कि भारत के जो वित्तीय स्थायित्व है या शाख यानी जो क्रेडिट है वो खतरे में हो, यानी भारत के पास, सिंपल आसान भाषा में समझिए, यानी भारत के पास इतने पैसे नहीं हो, जैसे आपके घर में पैसे नहीं हो तो आप क्या करोगे, तब तो जितना कम हो जाए किसी तरीके से सूखा रूखा खाकर काम उस दिन को काटोगे। तो उसी तरीके से स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी सॉरी, ताकि जो स्टेट्स के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है या आपका जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो खतरा है उसको ख़त्म किया जाए। जो क्रेडिट ख़त्म हो गया है, जो हमारे पास रिजर्व था वो सब ख़त्म हो गया है, फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो गया है उस समय में, ताकि इससे बचा जाए। ठीक है, तो इसे बोला जाता है भारत की वित्तीय अस्थायित्व हिंदी में, अथवा शाख के खतरे के कारण वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। ऐसे लागू किया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 360 यही बात करता है कि जब स्टेट के पास पैसे वैसे ना हो, इतना गरीबी आ जाए, तब उस समय देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी आपका वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार के प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपातकाल लगाने का, यानी इमरजेंसी लगाने का। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, जितना हमारे संविधान में प्रोविजंस है वो सब बहुत ही सुंदर है, उसमें से एक इमरजेंसी का भी जो प्रोविजंस है बहुत ही सुंदर है। अब जैसे मान लीजिए एक बिना फॉर्मल चेंज का भी, जैसे सिचुएशन ऐसा बना
स्थिति ऐसा बना ला कि देश में अब अफरा तफरी का माहौल है ना, युद्ध की स्थिति है, आक्रमण की स्थिति है, या हमारे सेना सही से काम नहीं कर रहा है, तो उस समय नेशनल इमरजेंसी जैसे लागू हुआ, आर्टिकल 352 के तहत जैसे नेशनल इमरजेंसी घोषित किया राष्ट्रपति, उसके बाद पूरा जो पावर है वो सब सेंटर के हाथ में आ जाता है, बिना एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए हुए, यानी बिना संविधान को अमेंडमेंट किए हुए सारा का सारा पावर सेंटर के पास में आ जाता है। ऐसा प्रोविजंस है हमारे संविधान में। एक तो ये हुआ। दूसरा, जैसे अमेरिका के संविधान को देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से बोले कि जैसे जितने भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करना इतना मुश्किल है। जैसे अमेरिका के ले लीजिए, वो चाहे जो भी हो जाए वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा, संघीय व्यवस्था ही रहेगा। आप स्टेट्स का पावर छीन कर सेंटर को नहीं दे सकते हैं, ये प्रोविजंस है। लेकिन भारत में जैसे नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ, सारा के सारा एग्जीक्यूटिव का पावर, लेजिस्लेशन का पावर, फाइनेंशियल पावर, सब के सब पावर इस सेंटर के हाथ में आ जाता है। तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती, सबसे बड़ा ब्यूटी। ठीक है, तो ये हुआ इमरजेंसी प्रोविजंस। आगे अब हम लोग बात करते हैं अपना राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, आपका प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, कैसे कैसे पास होता है ना, कितना पावर्स होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं।